नमस्कार, आदाब, वेलकम टू 7H24। दोस्तों 7H24 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। आवाज़ स्टूडियो प्रेजेंट ऑल इंडिया रिकॉर्डेड शो मोहम्मद रफ़ी साहब 43 डेथ एनिवर्सरी 31 जुलाई के मौके पे ये शोलापुर हुतात्मा स्मृति मंदिर में ये प्रोग्राम मनाया जा रहा है। तो आइए इस प्रोग्राम की कलाकारों से आपसे मैं मुलाकात कराता हूँ। सबसे पहले खुशखबरी ये है कि शहर शोलापुर में ये जो प्रोग्राम मनाया जा रहा है 43 डेथ एनिवर्सरी, ये ऑल इंडिया रिकॉर्डेड शो है। उसमें हमारे सुपरस्टार बॉलीवुड के जूनियर महमूद साहब इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं और उसी के साथ साथ इंटरनेशनल एंकर अकबर शोलापुरी साहब भी इस प्रोग्राम में एंकरिंग कर रहे हैं। और शोलापुर के उभरते हुए सिंगर सुपर सिंगर सुनीता राठौर जी भी इस प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं। और आई इस प्रोग्राम की जो करता धरता ऑर्गेनाइज़र है और सिंगर ऑर्गेनाइज़र जो वन एंड वन ओनली सिंगर मोहम्मद हुंडेकरी सर, इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र जो हमारे साथ मोहम्मद सर और सुनीता मैडम हमारे साथ आज मौजूद हैं। तो आइए इनसे मुलाकात करते हैं। सर, सबसे पहले 7H24 में आपका खैर मकदम है और वेलकम है। तो सर, हम यही जानना चाहेंगे कि आप काफ़ी सालों से आप प्रोग्राम करते हैं, आप काफ़ी सालों से हम आपके प्रोग्राम देखते भी हैं और हम भी आपके स्टूडियो में आके हम भी सॉन्ग सीखे, गाने सीखे हुए हैं। तो सर, हमेशा तो आप प्रोग्राम करते ही हैं कि रफ़ी साहब की श्रद्धांजलि के मौके पे कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते हैं। तो इस बार ये 43 जो डेथ एनिवर्सरी के प्रोग्राम पे रफ़ी साहब का जो प्रोग्राम हो रहा है, तो ये ऑल इंडिया रिकॉर्डेड शो आपके दिमाग में कैसे आया और 43 सॉन्ग्स वन मैन शो सुनीता जी के साथ गाने की आपके माइंड में कैसे आया और आपकी शुरुआत कहाँ से हुई और यहाँ तक का जो माहौल है हमारे शोलापुर की नाज़रीन और जनता जानना चाहती है। सबसे पहले तो मैं 7H24 का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे को इतना लायक समझा और हमारे स्टूडियो में आके उन्होंने हमारी इंटरव्यू लेने के ये बहुत बड़े, मैं उनका पहले तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उनकी वजह से हमारी पब्लिसिटी हो जाएगी और लोगों को अवाम तक, नाजरीन तक, ऑडियंस तक पहुँचा जाएगा। तो उनका पहले शुक्रगुजार हूँ। आपने सवाल पूछा कि आप कितने साल से, मैं 15-20 साल से इस लाइन में हूँ। मैंने कई आर्टिस्ट को तैयार किया है, मैंने कभी बड़ाई नहीं मारी कि मैं ऐसे ऐसे तैयार करता हूँ। मेरे आज शोलापुर में कई बहुत सारे आर्टिस्ट हैं और मैं शोलापुर में 20 साल से स्टूडियो चला रहा हूँ। मैं परिवार स्टूडियो में पहले वहाँ गीत गाया करता था, फिर उनका स्टूडियो कुछ वजह से बंद हो गया या उन्होंने बंद किया। उसके बाद मैं शोलापुर में 20 साल से मुसलसिल आज भी मेरा आवाज़ स्टूडियो के नाम से एक शक्करपेट में मैं स्टूडियो चला रहा हूँ, आज भी है। तो आपने पूछा कि 43 गाने का आपका ख्याल कैसा आया, कि रफ़ी साहब के 26,000 गाने हैं, उसमें से मैंने 43 सॉन्ग्स लिया और इसलिए लिया कि रफ़ी साहब मर कर 43 साल हो गए। देखिए, एक इंसान तो मर जाता है लेकिन मरने के बाद उसकी यादें कोई छोड़ के जाता है। रफ़ी साहब ने पूरे हिंदुस्तान के, पूरी दुनिया में उन्होंने अपना नाम कमाया। मैं आपको ये और एक बात अच्छी बताना चाहता हूँ कि रफ़ी साहब 43 साल हो गए रफ़ी साहब गुजर के, लेकिन पूरी दुनिया में रफ़ी साहब का प्रोग्राम मनाते हैं, हमेशा मुसलसल मनाए जाते हैं। तो उसमें से मैं एक वैसा बंदा हूँ जो 15-20 साल से मैं रफ़ी साहब की डेथ एनिवर्सरी मनाता हूँ और उनके बर्थडे में भी प्रोग्राम करता हूँ। तो मैंने रफ़ी साहब के गाने गाते गाते, बहुत सारे गाने आते हैं मुझे रफ़ी साहब के, लेकिन मैंने एक सोचा कि सब लोग गाते हैं पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में, तो मैं अभी क्या अलग करूं जो मुझे लोग याद करेंगे, हमारे शोलापुर शहर के या ऑल इंडिया के या बाहर के लोग। तो आज एक ज़रिया, मीडिया का ज़रिया अच्छा यूट्यूब और फेसबुक, उसके ज़रिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने 43 सॉन्ग रफ़ी साहब की डेथ एनिवर्सरी पर मैंने 43 सॉन्ग लिया है और उसको मैंने ऑल इंडिया रिकॉर्ड का नाम दिया है। मैंने यूट्यूब और फेसबुक पर मैं टटोला है कि आज तक रफ़ी साहब के इतने गाने हैं जितना उनके डेथ एनिवर्सरी पर, उनकी श्रद्धांजलि पर, उनके पुण्यतिथि पर कोई नहीं गाया। तो एक नया भी काम हो जाएगा और मैं रफ़ी साहब की बहुत शहीदाई हूँ, रफ़ी साहब का बहुत चाहता हूँ। मुझे रफ़ी साहब के नाम, कभी कभी मुझे लोग मिलते हैं और रफ़ी साहब बोले तो बड़े दिल को खुशी होती है। मैं रफ़ी साहब जैसा हूँ ना, वैसा फनकार कभी आएगा ना आएगा। हिंदुस्तान की संगीत जब तक है रफ़ी साहब को कोई नहीं भूलेगा, मुझे ऐसा ख्याल आया। तो मैंने 43 गाने इसलिए लिए हैं कि ऑल इंडिया रिकॉर्ड भी हो जाएगा और उसमें हम कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह ताला से हमारी दुआ है, इसके लिए मैंने 43 गाने लेने की ज़रूरत महसूस की। तो जैसे कि आपके प्रोग्राम का जो बैनर का जो नाम है, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, ये आपका हमेशा से यही बैनर होता है क्या? इस साल आपने ये बैनर का नाम रखा है? मैं हमेशा ये टाइटल सॉन्ग दिया है और मैं शुरू में ये गाना भी लेता हूँ हमेशा ये प्रोग्राम में, तुम मुझे यूँ भुला ना पाओगे। देखिए, उस गाने में तुम मुझे यूँ भुला ना पाओगे, रफ़ी साहब ने 43वां इंतकाल हो गए, लेकिन आज भी रफ़ी साहब के गाने गाकर ये कहते हैं कि रफ़ी साहब का गाना उनके लिए सूट होता है कि मुझे नहीं भूल सकते इस गाने में। इस गाने से एक मैसेज भी जाता है।
जैसे कि सर आपकी पोस्टर में हम यहाँ से देख रहे हैं कि बॉलीवुड के सुपरस्टार जूनियर महमूद साहब भी इस प्रोग्राम में हैं। जहाँ तक हमारे नॉलेज के हिसाब से रफ़ी साहब के बहुत क्लोज रहे महमूद साहब, और बचपन से ही वो महमूद साहब के गानों पे, रफ़ी साहब के गानों पे वो अदाकारी करते। और सर हमें ये भी नॉलेज है कि आप सिंगर के साथ साथ बहुत अच्छे एक्टर रह चुके हैं, डायरेक्टर रह चुके हैं। तो आपके माइंड में ये कैसे आया कि महमूद साहब रफ़ी साहब के जानने वालों में से, उठने बैठने वालों में से, इसलिए उनके लिए कि आपको उनको आप लेने के बाद आपको पता चला? मैंने ये सोचा है कि हमेशा कई लोग एक्टर्स को लाते हैं, लेकिन ये बचपन से ये चाइल्ड कलाकार हैं। कौन? जूनियर महमूद साहब। मैंने ये सोचा कि और मैंने उनका टटोला है, उन्होंने 260 फिल्में बनाई है। हिंदुस्तान के ऐसे बॉलीवुड में हर एक्टर के साथ उन्होंने काम किया है। कभी कभी बताते हैं, वो आस्क इंडिया में उनका बहुत बड़ा एक चैनल भी चलता है बॉम्बे में। आस्क इंडिया में बताते हैं कि मैं पूरे हिंदुस्तान के जितने भी बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर हैं उनके साथ काम किया है। सिर्फ उन्होंने हमेशा ये बताया कि मैंने राज कपूर के साथ मेरा एक फिल्म नहीं बनी, आज तक उन्होंने बताया। तो मैं ऐसे एक्टर को शोलापुर में प्रेजेंट करना चाहता था कि मेरी शोलापुर की ऑडियंस उन एक्टर को देखे, मिले या उनका स्वागत करे। मैं इसे अरमान रही। और दूसरी बात ये रही कि वो रफ़ी साहब के बहुत शैदा ही वो गीत भी गाते हैं, और आज भी हिंदुस्तान में उन्होंने पिक्चरों में तो काम किया है, कई जगह काम किया है, लेकिन आज भी कोई प्रोग्राम करते हैं। तो रफ़ी साहब के बहुत चाहते हैं। मैं ये चाहता था कि मेरे ऑडियंस को ऐसे एक्टर को पेश करूं जो मेरी ऑडियंस पसंद करे। मेरा ये मकसद था। जैसे कि शोलापुर के ऑडियंस के लिए बहुत बड़ी बात है कि महमूद साहब को रूबरू देखने का मौका मिल रहा है मोहम्मद सर के इस प्रोग्राम के जरिए। आवाज़ स्टूडियो प्रेजेंट ऑल इंडिया रिकॉर्डेड शो जो तुम मुझे भुला ना पाओगे, इस प्रोग्राम के जरिए आप महमूद साहब को रूबरू उनको आपको देखने मिलेगा, मुलाकात के लिए मौका मिलेगा। सर हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपके जो एंकर है, इंटरनेशनल एंकर अकबर शोलापुरी साहब, जो शोलापुर की हैं, जो देश विदेश में उन्होंने एंकरिंग की है, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम अरेंज किए हैं। जैसे कि बड़े बड़े एक्टर के मैंने नाम सुनाए, अक्षय कुमार, रवीना टंडन, सलमान खान, शाहरुख खान, दिलीप कुमार साहब, राजेश खन्ना साहब। तो ये मेंटेलिटी आपकी क्या अकबर शोलापुरी साहब को यहाँ पर बुलाना, ये आपके माइंड में कैसे आया? मैंने इतना बड़ा ऑल इंडिया का नाम दिया, ऑल इंडिया रिकॉर्ड का नाम दिया, तो मैं इंटरनेशनल एंकर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जो इंटरनेशनल एंकर है ना, और ख़ास करके बात यह है कि वो हमारे शोलापुर शहर के हैं। शोलापुर का पूरा नाम पूरी दुनिया में किया है, तो वैसे एंकर को लेना मेरा ये फ़र्ज़ भी बनता है। और जितने भी बॉलीवुड के प्लेबैक सिंगर हैं वो उनके प्रोग्राम आज तक करते हैं। कई 50 सालों से वो बॉलीवुड के बड़े बड़े सिंगरों को, बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि लता मंगेशकर है, आशा भोसले है, जेंट सिंगर में उदित नारायण है, कुमार सानू है, और अनुराधा पौडवाल, जैसे अनुराधा पौडवाल है, उनको भी वो आज भी प्रोग्राम करते हैं। तो मैंने मुनासिब समझा कि वो एंकर को लेंगे तो लोगों को ये मालूम होगा कि हमारा शोलापुर का एक्टर एक पूरा इंटरनेशनल भी वो करता है। इसके लिए मैंने अकबर शोलापुरी को चॉइस किया है। जी बहुत बढ़िया। तो सर तो बहुत बड़े प्रोग्राम किए देश विदेश में, तो उसी के साथ साथ और एक चेहरा और शोलापुर में एक जो पब्लिसिटी एक नाम बहुत गुजर रहा है, सबके नाम जुबान पे नाम आ रहा है कि सुपर सिंगर सुनीता राठौर, जो आपका साथ इस प्रोग्राम में तुम मुझे यूँ भुला ना पाओगे आपके साथ खांदे को खांदा लगा के आपका साथ दे रहे हैं। तो मैडम आपसे मैं कुछ सवाल तो नहीं करूँगा, शुरुआत ये करूँगा कि इतने बड़े प्रोग्राम में सभी लोग के नज़र में है कि लेडीज सिंगर कौन है? सुनीता राठौर जी। ओहो, तो उनकी वॉइस सुनना चाहते हैं। तो शोलापुर के नाज़रीन जनता सबसे पहले आपकी वॉइस सुनना चाहेंगे। सबको नमस्कार। शुक्रिया। 724 और 7 न्यूज़ 24 इनका मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आज हमारा जो 31 जुलाई का प्रोग्राम है उसके लिए उन्होंने मुझे शुभकामनाएं दी है, और इस इंटरव्यू के जरिए लोगों तक मेरी आवाज़ भी पहुँचा रही है उन्होंने, तो मैं उनको थैंक्स बोलना चाहती हूँ। और सबसे पहले मैं मोहम्मद सर, उनको भी थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि उनकी वजह से मुझे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। मैं यहाँ पे नई हूँ, तो मैं ज़्यादा ऐसे शोज़ नहीं किए हैं मैंने, अभी ये मेरे तीसरा चौथा शो है, तो सर को मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ और एक गाना पेश करना चाहती हूँ। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न
यूँ। शुक्रिया। तो वाकई में आपका प्रोग्राम और आपको भुलाना नहीं पाया जाएगा। तो सर हम वापस आते हैं सुपरस्टार, बॉलीवुड के सुपरस्टार जूनियर महमूद साहब के पास हम वापस आना चाहते हैं। सर हम ये जानना चाहते हैं, शोलापुर की नाजरीन जनता ये जानना चाहती है, जैसे कि ये सिंगिंग प्रोग्राम है तो सभी लोग सिंगिंग कर रहे हैं, तो महमूद साहब का वहाँ पर क्या किरदार रहेगा? वो सिंगिंग करेंगे या रफ़ी साहब के बारे में कुछ बताएंगे, कुछ लम्हे सुनाएंगे, या कुछ कैरेक्टर रोल करना, क्या है उनका कैरेक्टर, हम जानना चाहेंगे आप। पहले तो जूनियर महमूद साहब ये शोलापुर में आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इससे पहले बहुत साल पहले आए थे, लोग उन्हें नहीं जानते थे। फिर मैं शोलापुर में इसलिए लाना चाहता कि वो रफ़ी साहब से रूबरू मिले हैं, और जूनियर महमूद साहब एक ऐसे कलाकार हैं जिनके 200 से 260 फिल्में बनी हुई हैं, और बॉलीवुड के जितने भी स्टार हैं उनके साथ उन्होंने काम किया है। ऐसे स्टार को मैं शोलापुर में प्रेजेंटेशन करना चाहता था कि ये मेरे लिए भी खुशनसीबी की बात है कि मैंने इतने कम दिनों में ऐसे सुपरस्टार को शोलापुर में ला रहा हूँ, मुझे इसकी खुशी होती है। और दूसरी बात यह है कि वो गाने भी गाते हैं, आज भी प्रोग्राम करते हैं। और रफ़ी साहब के ताल्लुक़ से मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो रफ़ी साहब के गीतों को डांस भी बड़ा अच्छा करते हैं। और जूनियर महमूद के ताल्लुक़ से ये बताता हूँ कि जूनियर महमूद उनका नाम कैसे बना। उनका एक्चुअली नाम है नईम सैयद, नईम खान है। आप बड़े साहबजादे, बड़े अच्छी फैमिली से, आप दीनदार फैमिली से आप उससे ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उनका ये मामला ऐसा अच्छा है कि वो एक दीनदार फैमिली से है और उनको शौक़ पैदा हुआ है। रफ़ी साहब से भी उनसे मोहब्बत ज़्यादा है और बहुत अच्छे कलाकार हैं। आज भी वो कलकत्ता, इधर बंगाल वगैरह जहाँ भी उनको ऑर्डर मिलते हैं वो आज भी प्रोग्राम करते हैं, गाने भी गाते हैं और रफ़ी साहब के डांस भी करते हैं। और जूनियर महमूद नाम इसलिए पड़ा कि मैं भूल गया था। एक बार जूनियर महमूद साहब का जो हमारे स्टार हैं महमूद साहब, उनका बर्थडे था, तो जूनियर महमूद वहाँ पर आए थे, छोटे कलाकार थे, तो उन्होंने बर्थडे के टाइम पर सबको बुलाया था, उन्होंने हमारे जूनियर महमूद साहब को नहीं बुलाया था। जूनियर महमूद ने डेयरिंग करके गए महमूद साहब पास कि मैं आप मुझे बुलाए नहीं, आपके बर्थडे में मैं आना चाहता हूँ। तो जूनियर महमूद ने कहा तू काम करेगा, तू आएगा मेरे प्रोग्राम में तो ठीक है, आजा। इसे उन्होंने उनके अंदाज में बताया। तो तू आगे क्या करेगा? तो उन्होंने कहा सर आप जो ब्रह्मचारी में जो या गुमनाम में गीत गाए हैं उस गाने पर मैं डांस करूँगा। वो डांस करेगा? ठीक है, मैं तेरे को मौका दिया। दूसरे दिन वो सुबह चले गए, उनके घर पर गए, बर्थडे की तैयारी चल रही थी, वो पीछे के दरवाजे से चले गए। फिर जाके फिर उनको कोई नहीं देख रहा था जूनियर महमूद को, वो खुद जूनियर महमूद बोलते हैं, लेकिन मुझे आज उनका बोलने का मौका मिल रहा है। तो जूनियर महमूद चुपके से वो पीछे के दरवाजे से चले गए। फिर जूनियर महमूद को कोई ना, बड़े बड़े लोग आए थे, जूनियर महमूद को कौन देखेगा, लेकिन कैसा तो करके जूनियर महमूद के सामने चले गए। फिर जाके जूनियर महमूद अभी नाम नहीं मिला था उनको, फिर वो जाके बोलने लगे मैं आया हूँ, ठीक आया, तैयार हो जा। फिर वो लुंगी चटपटी टी शर्ट पहन के तैयार हो गए। जैसे ही बर्थडे का मौका आया तो फिर जूनियर महमूद बोले, फिर वो कैसेट लगाएगा, फिर हम काले हैं तो गाना गाए। इतनी लोग पसंद की, जो महमूद साहब भी देखने लगे। फिर वो गाना इतना बेहतरीन आ गाए, उन्होंने डांस किए। फिर उसने बुलाया, फिर एक धागा नाड़ा निकाला, एक धागा बन के उनके हाथ पे बांधा और उनके से 51 रुपये उसे ये लिया, गुरु दक्षिणा लिया और कहा कि तो आज से मेरा नाम जूनियर महमूद पे जा तो बढ़ जाएगा जूनियर महमूद। जब से नाम पड़ा उनका। जूनियर महमूद साहब की जो हिस्ट्री हमें पता नहीं थी, आज मोहम्मद सर के जरिए वो हिस्ट्री में हमें पता चल गई है। तो सर हम आते हैं वापस सुनीता मैडम की तरफ, सुनीता राठौर मैडम की तरफ आते हैं। तो मैडम जी आपकी तरफ, आपके खानों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो इतने बड़ी जो प्रोग्राम जो आवाज़ स्टूडियो प्रेजेंट ऑल इंडिया रिकॉर्डेड जो शो हो जा रहा है, जिसमें आपके साथ जो कलाकार हैं, एक समय पहले हम नाम लेते हैं हमारे सुपरस्टार जूनियर महमूद साहब का, जो सर ने बताया कि 260 फिल्मों में उन्होंने काम किया है, जो इतने बड़े एक्टर हैं। उसी के साथ इंटरनेशनल एंकर अकबर शोलापुरी साहब है, जो देश विदेश में बड़े बड़े एक्टर, दिलीप कुमार साहब तक उन्होंने, उनके साथ राजेश खन्ना साहब के साथ उन्होंने प्रोग्राम किए हैं। तो ऐसे बड़े आर्टिस्ट, और मोहम्मद सर भी 15-20 साल से प्रोग्राम कर रहे हैं। तो आपको इस लाइन में कितने साल हो गए? 1 साल। आपको 1 साल हो गया। अकबर शोलापुरी साहब 40 से 50 साल, मोहम्मद सर 20 साल, और महमूद साहब भी कम से कम 60 साल से इस लाइन में हैं। और जो आवाज़ स्टूडियो प्रेजेंट ऑल इंडिया रिकॉर्डेड जो शो तुम मुझे यूँ भुलाना पाओगे, ये आपको 1 साल की मेहनत में आप इसका हिस्सा बने। तो आपको कैसा लग रहा है, क्या फील हो रहा है? कुछ डर नाम की कुछ ऐसा महसूस हो रहा है जहाँ हम जानना चाहेंगे? सच तो मुझे बहुत डर लग रहा है, और एक तरफ से ऐसा भी लग रहा है कि मैं कितनी खुशनसीब हूँ कि इतने कम समय मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। मैं रोज़ ये प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि 31 जुलाई को जो प्रोग्राम है
सर ने मुझे बहुत मतलब अच्छा ऐसे अपॉर्चुनिटी दी है कि 25 गाने एक नई सिंगर के लिए बहुत बड़ी बात है। तो 25 ड्यूएट गाने हैं मेरे, मैं वो बेहतर गाने की कोशिश करूँगी। और मुझे एक डर भी लग रहा है कि इतने बड़े बड़े कलाकार हैं और मोहम्मद सर को भी मैं बहुत डरती हूँ कि सर को अगर कुछ गानों में गलती वगैरह हुई तो वो बहुत डांटते हैं, तो वो भी मुझे डर लगता है कि मेरी गलती ना हो। इसके लिए मैं और अच्छी कोशिश करूँगी और सबको अच्छे गाने सुनाने की भी कोशिश करूँगी। और खुशनसीब समझती हूँ खुद को कि इतने बड़े बड़े कलाकार और फिर मोहम्मद सर, इन सब की छत्र छाया में मैं बहुत कम समय मुझे इतने बड़े लोगों के साथ काम करने का मौका मिला है। तो मैं मोहम्मद सर की शुक्रगुजार हूँ और 7 न्यूज़ 24 उनकी भी शुक्रगुजार हूँ कि इस बात की क्या बोलते उसको समय समय पर याद आनी चाहिए कि हमने कितने कम समय में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मतलब मिली है हमें। तो मैं सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। जैसे कि सुनीता राठौड़ जी आपने कहा कि मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, तो यकीनन आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि इतने बड़े प्रोग्राम में सर का 20 साल का नॉलेज और उसी के साथ साथ अपने महमूद साहब, अकबर शोलापुरी साहब, एंकर साहब और ये सभी लोगों के सामने जब गाना गाओगे तो आप थोड़ी देर सोचते होंगे कि मैं गाना जब परफॉर्म कर रही हूँ तो अकबर साहब मुझे देख रहे हैं, महमूद साहब मुझे देख रहे हैं, मोहम्मद सर मुझे देख रहे हैं, तो उस वक्त आपको कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। आपकी जो ये अपॉर्चुनिटी को आप इतना उसका फ़ायदा उठाना चाहिए कि अकबर साहब को अगर आपकी आवाज़ पसंद आती है तो देश विदेशों में आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी। महमूद साहब को आपकी आवाज़ अगर पसंद आती है तो उनकी कई प्रोग्राम में आप वहाँ नजर आएंगे। ये मोहम्मद सर के ज़रिए आपको ये जो प्लेटफॉर्म मिला है, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है। तो एक गाने के ज़रिए हमारे नाजरीन, हमारे ऑडियंस को एक गाने के ज़रिए मोहम्मद सर को आप किस तरह शुक्रिया अदा करेंगे? मैं सर की हमेशा शुक्रगुजार रहूँगी, आज भी कल भी, जब तक मैं गाऊंगी। सर ने फर्स्ट अपॉर्चुनिटी सर ने दी है और अभी तक सर ने बहुत मतलब सोलापुर में इतने सिंगर हैं फिर भी उन्होंने मुझे चूज किया। तो मैं ऐसे समझती हूँ कि सर जोरी है जो हीरे कहाँ से ढूंढ के लाते, वैसे उन्होंने मुझे ढूंढ लिया। तो मैं अभी उनका शुक्रिया एक गाने में से करना चाहती हूँ। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में, तस्वीर तेरी दिल में। थैंक यू। तो मोहम्मद साहब आपकी तरफ आते हैं तो एक 7 न्यूज़ 24 के माध्यम से एक सवाल आपके पास है कि इस प्रोग्राम में फीमेल सिंगर सुनीता राठौड़ क्यों? देखिए, रफी साहब ने आशा भोसले के साथ गीत गाए, डुएट्स, लता जी के साथ गए, सुमन खनानपुर के साथ गए, बहुत सारे डुएट गाने रफी साहब ने गाए। मैं सोलो भी ले सकता था लेकिन वो गाने में और वो प्रोग्राम का मजा चला जाता है। ऐसा लगेगा कि रफी साहब डुएट गाने नहीं गाए क्या? क्यों? तो डुएट गाने रफी साहब के बहुत अच्छे हैं, लता जी के साथ, आशा जी के साथ। तो मुझे ये लगा कि सोलो के बजाय मैं गाने थोड़े से लूँगा तो मैं 43 तो गाना मुझे गाना ही है। ऐसा नहीं कि अगर डुएट अगर मैडम गा रही तो मुझे गाना नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं 43 गाने में पूरा हूँ। सर, सोलापुर में और भी फीमेल सिंगर है, सुनीता राठौड़ जी क्यों? कैसे? सोलापुर में मैं ये नहीं बताया कि लेडी सिंगर अच्छे नहीं गाते हैं, बहुत गाते हैं, लेकिन देखने का हर एक का नज़रिया अलग अलग होता है। मैं 20 साल से डायरेक्शन करता हूँ, फिल्मों में काम किया मैंने, मेरे सोलापुर में भी 2 फिल्म है, बॉम्बे तक गया हूँ, बड़े बड़े स्टारों से मैं उनसे प्राइज़ मिला है मुझे, कादर खान साहब से। मैंने इस लाइन को बहुत करीब से देखा हो। मैं जहाँ भी जब भी प्रोग्राम को जाता हूँ मेरा ऑब्जर्वेशन नजरिया रहता है। मैं प्रोग्राम, छोटा भी प्रोग्राम दे, बड़ा भी प्रोग्राम दे, मैं जाता हूँ तो मेरा हमेशा ख्याल रहता है कि ये कहाँ सेट हो जाएगा, ये कहाँ जाएगा। मैंने मैडम के प्रोग्राम, मेरे प्रोग्राम में मैं 2-3 प्रोग्राम मिला और बाहर में हमने मैडम में ऑर्डर बहुत प्रोग्राम करते हैं, लेकिन मुझे शोलापुर में मुझे वो आवाज़ पसंद आई जो सुनीता जी राठौड़ के पास साथ है। ऑडियंस का भी यही कहना था कि मैडम की आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी जमती है। हाँ, मेरा भी ख्याल ऐसा है। देखिए, तालमेल होना चाहिए। गाना ही गाना नहीं, गाना बहुत सारे गाते हैं, किचन में लेडीज गाना गाते हैं, बाथरूम सिंगर है, लेकिन जो एक तालमेल जो रहता ना, उस सिंगर के साथ अटैचमेंट रहता है। जब गाना अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि मैं रफी साहब का गाना गाऊँ तो रफी साहब बनूंगा, ऐसा नहीं, उनका अंदाज आ जाता है।
और जब दोनों का तालमेल जब सही होता है ना, वो गाने बहुत अच्छे चलते हैं, मेरा ऐसा ख्याल है। इसलिए जब मैं मैडम के साथ बहुत सारे प्रोग्राम किया, आज भी हम 2 जने प्रोग्राम करते हैं, ऑर्डर करते हैं, लेकिन मेरा जो तालमेल है वो बनता है। इसके लिए मैंने सुनीता जी राठौड़ को मेरे प्रोग्राम में शामिल किया। जी बिल्कुल सर, जैसे कि सुपरस्टार जैसे नाम दिया गया, सुपरस्टार जुनैद महमूद साहब, इंटरनेशनल एंकर अकबर शोलापुरी साहब, जैसे कि सुनीता मैडम, सुपर सिंगर सुनीता मैडम। तो सर आपको यहाँ पर नाम दिया गया वन एंड वन ओनली मोहम्मद सिंगर, मोहम्मद सर होने के सिंगर्स, तो ये आपको कैसा फील हो रहा है मैं इस शो के लिए? हाँ, 1 and 1 ओनली सिंगर बोले तो मुझे 43 सॉन्ग गाने का मौका मिला। 1 and 1 ओनली सिंगर हूँ मैं, क्योंकि हिंदुस्तान में मैंने यूट्यूब पर देखा है, पूरी दुनिया में फेसबुक पे देखा है, मैंने टटोला है, गूगल पर भी टटोला है कि रफ़ी साहब की एनिवर्सरी पर, डेथ एनिवर्सरी पर, उनके खिराज अक़ीदत पर, उनके श्रद्धांजलि पर कोई उतने गाने नहीं गाए। तो ये मुझे उसका क्रेडिट मिलेगा। मैंने मौके की तलाश में 43 सॉन्ग जैसे ही रफ़ी साहब की आई, मैंने इसको डिक्लेरेशन किया कि 1 and ओनली सिंगर, और ये मेरा नाम पूरे हिंदुस्तान में तो होगा, पूरी दुनिया में भी होगा हमारा नाम। इसके लिए मैंने ये नाम को 1 and 1 ओनली सिंगर एंड सपोर्टिंग सुपर सिंगर सुनीता जी राठौड़ मैंने नाम दिया है। जैसे कि सर, जैसे कि आप प्रोग्राम हमेशा करते हैं, तो हमेशा प्रोग्राम में जो आपका जो ग्रुप होता है तो 2 से 5 से 6 सिंगर ऐसे होते हैं। इस वक्त आप में सिर्फ 2 ही सिंगर है, तो अपने सिंगर उस 2 साहब को आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में? देखिए, मेरे सिंगर आज भी मेरे साथ हैं, वो जो 5-6 सिंगर मेरे साथ प्रोग्राम करते हैं, लेकिन अगर मैं 5-6 सिंगर को ले होगा तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि आज बहुत सारे शोलापुर में ऑर्गेनाइजर हैं, बहुत प्रोग्राम करते हैं, वो रिकॉर्ड कैसे कहलाएगा? रिकॉर्ड होने के लिए लोगों को भी ये लगे कि अभी मैंने जब 6 महीने पहले डिक्लेरेशन किया तो मुझे पागल बोले लोग, ये क्या करेगा, ऐसे बताए। कई लोग, हर एक का अलग अपना अपना ओपिनियन था और उनका जायज़ है ओपिनियन, लेकिन मैं उसको कामयाबी तक लाना मेरा ये काम था। मैं 6 महीने से तैयारी की और 1 and 1 सिंगर इसलिए नाम दिया कि मैंने बोला इससे पहले भी यूट्यूब और फेसबुक पे टटोला है, वो क्रेडिट हमें मिलेगा, इसके लिए मैंने 1 and 1 ओनली सिंगर ये नाम दिया है। और इसको 31 जुलाई को और एक बार ऑडियंस से मैं गुजारिश करता हूँ, और मैं उनको बड़ी नम्रता से ये बोलता हूँ और आधा बजे से कहता हूँ कि हमारी 31 जुलाई को आप प्रोग्राम में आइए, और ये प्रोग्राम मैंने फ्री रखा है। इस सर हम शोलापुर के नाज़रीन को चैनल के माध्यम से आप ये प्रोग्राम कहाँ होने जा रहा है, उस हॉल का नाम बोलिए, डेट बोलिए और टाइमिंग बोलिए और दावतनामा दीजिए। जी, मैं सभी ऑडियंस से, सभी प्रेक्षक से, सभी श्रोताओं से मैं ये विनती करता हूँ कि हमारा प्रोग्राम 31 जुलाई को शाम 5 बजे हुतात्मा स्मृति मंदिर में होने जा रहा है, और ये प्रोग्राम हमने फ्री ऑफ चार्ज रखा है शोलापुर वालों के लिए। आप हमारे लिए 31 जुलाई को वक्त देंगे और हम सब मिलकर रफ़ी साहब के गाने सोलो और डुएट, उस गीतों का मज़ा लेंगे। आप इस प्रोग्राम में एक बार आइए, देखिए। मैं तो ये चैलेंज के साथ कहता हूँ कि मेरी ऑडियंस पूरे 5 घंटे हमारा प्रोग्राम पूरा देखेगी, वो बाहर उठ के भी नहीं जाएगी, मेरा ऐसा दावा है। मैं शोलापुर के नाज़रीन से, ऑडियंस से, श्रोताओं से विनती करता हूँ कि मेरे प्रोग्राम को आएंगे और ज़रूर देखेंगे, और आपके भी मन में हमारे लिए प्यार पैदा होगा, और आपके प्यार और मोहब्बत से मैंने इतनी बड़ी डेयरिंग की है। आप ज़रूर आइए, ज़रूर आइए, ज़रूर आइए। जैसे कि सर आपने यहाँ पर जो टाइटल दिया है, तुम मुझे यूँ भुला ना पाओगे, ये हिंदी सॉन्ग है, तो रफ़ी साहब ने कई लैंग्वेजों में, कई भाषाओं में गाना गाया है, तो ये प्रोग्राम आपका सिर्फ हिंदी गानों की हद तक है या कोई और भी लैंग्वेज में कोई गाने हैं? देखिए, रफ़ी साहब ने 26,000 गीत गाए हैं, हिंदुस्तान के वाहिद सिंगर हैं, उन्होंने हर जुबान में गाने गाए हैं, उसमें 26,000 के उनका रिकॉर्डेड है। मैं दिल से नहीं बोल रहा हूँ, मैंने हमेशा उनके रिसर्च करते रहा, बहुत सारा मेरे पास रफ़ी साहब का भांडवल है मेरे पास। तो आज तक उन्होंने 26, जब तक उनकी हयात थी, उनकी 31 जुलाई 1980 को उनका इंतकाल कर गए, जब तक उनका रिकॉर्ड में 26,000 सॉन्ग आए, हर जंगल में गाया, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, तमिल, जितनी भी हिंदुस्तान की जुबानें हैं उनमें सब में गाना गाया है। तो मेरे प्रोग्राम में कुछ नमन भी है, रफ़ी साहब ने जो नमन गाए वो भी है, और मराठी सॉन्ग्स भी है रफ़ी साहब ने जो गाने गाए। तो मैं पूरा, मेरे गीत में मेलोडीज गीत भी है, सैड सॉन्ग्स भी है, मैंने मेरे प्रोग्राम में पूरा मसाला रखा है रफ़ी साहब का। तो आप आएंगे तो जब मालूम हो जाए कि रफ़ी साहब ने कैसे कैसे गीत गाए हैं, और वो हम ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं। सर आपकी हिंदी सॉन्ग तो हम हमेशा आपके सुनते ही आए हैं, और मराठी सॉन्ग इस आपके उस प्रोग्राम में है, तो सॉन्ग की एक लाइन हम सुनना चाहेंगे, हमारे नाज़रीन सुनना चाहेंगे। रफ़ी साहब ने एक नमन गाया है, मैं उसे पेश करता हूँ, जो हम शो में लेने वाले हैं। स्वदेशी मानवा
रावळी मंदिरी नांदतो देव हा आपल्या अंतरी शोधशी मानवा रावळी मंदिरी। थैंक यू सर। हम आते हैं वापस से सुनीता मैडम की तरफ आते हैं। तो मैडम इसमें जो 25 सॉन्ग है आपके, तो 25 सॉन्ग में ऐसा कोई सॉन्ग जो आपकी जो प्रैक्टिस के टाइम में आपको बहुत अच्छा लगा है, ये सॉन्ग बहुत बेटर जाएगा, ऑडियंस को ज़्यादा पसंद आएगा, ऐसा कोई सॉन्ग आपको लगा है तो वही गाना हम डुएट आप दोनों से सुनना चाहेंगे? वैसे बहुत गाने हैं जो सभी गाने बहुत अच्छे हैं, एक ऐसा कोई सब गाना गाने जो एंजॉय करेंगे, फिर भी हम एक गाना गाएंगे जो अभी क्या देखते हो, रिपीट करो तो। क्या देखते हो, क्या देखते हो, सूरत तुम्हारी क्या चाहते हो, चाहत तुम्हारी ना हम जो कह दे कह ना सकोगी, लगती नहीं ठीक नीयत तुम्हारी, क्या देखते हो, सूरत तुम्हारी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ऐसे मेलोडी सॉन्ग है तो ऑडियंस तो बोर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऑडियंस आपको पकड़ के रखेंगी, आप ऑडियंस के नहीं, ऑडियंस आपको पकड़ के रखेगी। सर हम और ही जानना चाहेंगे, और एक बात आपके इस प्रोग्राम के लिए आवाज़ स्टूडियो जो ऑल इंडिया रिकॉर्डेड शो है 43 एनिवर्सरी के मौके पर 31 जुलाई के मौके पर हुतात्मा स्मृति मंदिर में ये प्रोग्राम किया जा रहा है। तो ये जो प्रोग्राम की जो पूरी कोशिश यहाँ तक हो रही है, इसमें कितने तकलीफ आपको हुई? देखिए, प्रोग्राम 6 महीने से मैं इस प्रोग्राम की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने मैडम को 6 महीने पहले बोला तो मैडम बोले अभी बहुत दूर शो है, 6 महीने के बाद करना है। मैं बोलता तो मैडम ये बड़ा रिस्क है, जैसे जैसे दिन नज़दीक आएंगे मुश्किलात बढ़ते जाएंगे। तो हम दोनों ने मिलकर 6 महीने से मेहनत कर रहे हैं गीतों को। पहले हमने गीतों का सीक्वेंस बनाया कि ये गाने ऐसे लेंगे, ये गाने, कुछ गाने छाटे उसमें, कुछ गाने हमें भी दिक्कत पेश आई, मुझे भी दिक्कत पेश आई, वो गानों को हमने बदला। ऐसे गानों को पॉलिश करते 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 फिर वो गानों को 43 गानों को हमने इकट्ठा किया। फिर वो हम गाने ऑडियंस के सामने 43 गाने 31 जुलाई को हम पेश करेंगे। इस प्रोग्राम करने के लिए मुझे बहुत दिक्कत आई क्योंकि इसमें टीम वर्क कम है। कुछ साथी ने, कुछ दोस्तों ने मेरे को मेरे गैर मौजूदगी में मेरे पीछे मुझे साथ देने का वादा भी किया है, और थोड़े साथी भी मेरी मदद भी कर रहे हैं कि प्रोग्राम के ताल्लुक से मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सर इसमें कुछ नाराजगी भी हुई है? नाराजगी आती है हर प्रोग्राम में, छोटा भी प्रोग्राम हो, बड़ा भी प्रोग्राम हो, नाराजगी आती है। कभी भी हम नाराजगी को नहीं दिखाना चाहिए। हमें क्या अच्छा है वो दिखाते रहना चाहिए। हर कौन सी भी चीज़ करो, देखो हम घर में शादी भी करते हैं तो रिश्तेदारों में नाराजगी आती है। मैं तो ये इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहा हूँ तो नाराजगी आती है। नाराजगी से काम नहीं चलता, हमेशा हमें ऐसे रहना चाहिए, ठीक है बचेंगे तो और लड़ेंगे। 724 के माध्यम से सोलापुर के सबसे पहले जो सिंगर कलाकार है उन्हें हम दावतनामा देते हैं कि वो इस प्रोग्राम को सक्सेस करें। ये सर मोहम्मद सर का प्रोग्राम नहीं है, ये हमारा प्रोग्राम है, हमारे सोलापुर का प्रोग्राम है, हमारे सोलापुर का नाम होगा। तो सोलापुर के सभी सिंगर ये अपना शो समझ के सभी फैमिली के साथ आए, अपने दोस्त अहबाब के साथ इस प्रोग्राम में जरूर शिरकत कीजिए और सर के इस प्रोग्राम को सक्सेस कीजिए। सर हमारे प्रोग्राम का एक पोस्टर टिकट सर एक बार आपके प्रोग्राम का नाम एक बार बोलिए। हमारा प्रोग्राम का नाम है तुम मुझे यूं भुलाना पाओगे, ऑल इंडिया रिकॉर्डेड ये प्रोग्राम है, आप जरूर आइए। हाँ, मोहम्मद रफी साहब की 43वी वर्षी के मौके पर मोहम्मद रफी साहेबांच्या 43वी पुण्यतिथीनिमित्ताने आम्ही हा कार्यक्रम ठेवलेला आहे। ऑडियन्सला आम्ही विनंती करतो की या कार्यक्रमामध्ये आपण सहभागी व्हावा, तुम्ही या अशी आम्ही विनंती करतो। धन्यवाद।